अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। देखिए दोस्तों, ईद का चांद नज़र आ चुका है। आप सब लोगों को ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक। एक महीने की मुसलसल मेहनत के बाद ईद का दिन अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा है, एक इनाम है। तो इस दिन को बहुत अच्छे से मनाएं। इस दिन खाएं पिएं और अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ व अकारीब से मुलाकात करें। और एक बात और ध्यान रखें कि इस दिन रोज़ा रखना हराम होता है, क्योंकि ये दिन अच्छे से सेलिब्रेट करने का और खाने पीने का दिन है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिन बातों पर आप ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो माह रमज़ान का महीना है, ये एक महीने की ट्रेनिंग का महीना था। इस महीने में जैसे हमने ज़िंदगी गुजारी और जो बातें सीखी उस और बाकी के बचे 11 महीनों में उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस बात पे ध्यान दें। उसको 11 महीनों को 11 बाकी के बचे हुए 11 महीनों को भी इसी तरह से गुजारें। दूसरी बात यह है कि नमाज़ों को मुसलसल पढ़ते रहें, नमाज़ें ना छोड़ें। अक्सर देखा गया है कि रमज़ान के महीने में तो मस्जिदें भरी रहती हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, ईद आती है, तो उसके बाद मस्जिदें खाली हो जाती हैं। ऐसा ना करें, नमाज़ों को मुसलसल पढ़ते रहें 5 वक्त की पाबंदी के साथ। तीसरी बात यह है कि मौसीकी शैतानी कामों से दूर रहें, इन कामों में ना लगें। और सबसे ख़ास बात यह है, जो कि अक्सर देखा गया है, आपने भी देखा होगा कि जब ईद आती है तो उसके बाद के दिनों में सिनेमा हॉल में बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है और लोग बाग सिनेमा हॉल में टूट के पड़ते हैं, मूवी देखने जाते हैं, जो कि नहायत ही गलत है। जब आपने एक महीना इतनी ईमानदारी और मेहनत से गुजारा, तो अब सिनेमा हॉल में जा कर के मूवी देख कर के सारे सवाब को ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए सिनेमा हॉल अपनी फैमिली के साथ ना जाएं, तन्हा भी ना जाएं, दोस्तों के साथ ना जाएं, मूवी देखने ना जाएं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजारें जैसे एक महीने आपने इबादतगारी में गुजारी है। दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन तमाम बातों को जो मैंने आपको नसीहत दी है, इनको आगे दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, अपने अज़ीज़ व अक़ारीब तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।